नमस्कार दोस्तों। आज कोलकाता के ऐतिहासिक, गौरवशाली और विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन्स के मैदान पर आज क्रिकेट के जुनून का एक ऐसा अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा जिसकी गूंज आने वाली कई सदियों तक क्रिकेट गलियारों में सुनाई देगी। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का यह 52वां मुकाबला महज एक मैच नहीं था, बल्कि यह सुपर 8 के ग्रुप 1 का वह करो या मरो वाला महासंग्राम था जिसमें भारत की साख दांव पर लगी थी। शाम के समय जब कोलकाता की उमस भरी लेकिन ठंडी हवाओं के बीच टॉस का सिक्का उछला तो किस्मत वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप के पक्ष में रही। उन्होंने पिच की नमी और दूसरी पारी में पड़ने वाली संभावित ओस को ध्यान में रखते हुए एक चतुर रणनीतिक फैसला लिया और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ईडन गार्डन्स की यह सपाट और चमकदार पिच रणों के किसी भव्य और आलीशान महल की नींव रखने के लिए पूरी तरह से सज धज कर तैयार थी। कोलकाता के ऐतिहासिक, गौरवशाली और क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले ईडन गार्डन्स की उस सुनहरी शाम जब हवाओं में उमस और दर्शकों के सीने में उत्साह का चरम था, तब भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए युवा तुर्क अभिषेक शर्मा और तकनीकी रूप से सक्षम संजू सैमसन की सलामी जोड़ी ने जैसे ही बाउंड्री लाइन पार कर मैदान पर कदम रखा, पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के उद्घोष से गूंज उठा। अभिषेक शर्मा, जो अपनी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अपनी पहली ही कुछ गेंदों से कैरेबियाई खेमे में खलबली मचा दी। वेस्टइंडीज के सबसे तेज गेंदबाज शमार जोसेफ की 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद पर अभिषेक ने जिस तरह से क्रीज का इस्तेमाल करते हुए उसे डीप मिड विकेट के स्टैंड्स में एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़कर भेजा, उसने स्टेडियम में मौजूद 60,000 दर्शकों के बीच बिजली सी कौंधा दी। उनके ये तेवर चीख चीख कर कह रहे थे कि आज का दिन रनों के एक विशाल सैलाब का गवाह बनने वाला है। हालांकि टी20 क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहां पासा पलटते देर नहीं लगती। कैरेबियाई गेंदबाजों ने अपनी अनुभवी रणनीति, सटीक लाइन लेंथ और गति के जादुई मिश्रण से बहुत जल्द ही मैच में जोरदार वापसी की। पारी के चौथे ओवर की अंतिम गेंद पर जब अभिषेक शर्मा अपने हाथ खोलने के लिए बेताब दिख रहे थे और एक बड़ा स्कोर बनाने की राह पर थे, तभी अनुभवी जेसन होल्डर ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने एक बेहतरीन बैक ऑफ द हैंड स्लोअर डिलीवरी फेंकी, जिसे पढ़ने में अभिषेक पूरी तरह चूक कर बैठे। बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद हवा में टंग गई और बाउंड्री लाइन पर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। यह भारत के लिए पहला बड़ा और हृदय विदारक आघात था। इस झटके से अभी टीम उबर भी नहीं पाई थी कि क्रीज पर आए ईशान किशन भी आज अपनी चिर परिचित लय हासिल करने में पूरी तरह संघर्ष करते नजर आए। वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती ने अपनी एक जादुई, तीखी और तेजी से अंदर की ओर घूमती हुई आर्म बॉल पर ईशान को पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया। गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से स्टंप्स में जा समाई। मात्र 42 रनों के कुल योग पर 2 विकेट गिर जाने के कारण ईडन गार्डन्स के स्टैंड्स में बैठे हजारों भारतीय प्रशंसकों के बीच एक डरावना और गहरा सन्नाटा पसर गया था। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब भारतीय पारी 42 रनों पर अपने 2 बहुमूल्य विकेट खोकर गहरे संकट के भंवर में फंसी हुई थी और कोलकाता की हवाओं में एक अनजाना डर व्याप्त था, तब मैदान पर कदम रखा आधुनिक क्रिकेट के सबसे मायावी और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने सूर्या के क्रीज पर आते ही जैसे मैदान की ऊर्जा ही बदल गई। उन्होंने विकेट पर मौजूद संजू सैमसन के साथ मिलकर न केवल भारतीय पारी के बिखरे हुए टुकड़ों को बड़ी संजीदगी से समेटा, बल्कि अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों द्वारा बनाए गए उस भारी मनोवैज्ञानिक दबाव को भी मलबे की तरह ढा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कैरेबियाई स्पिनरों पर ऐसा संगठित, सोची समझी रणनीति के तहत और भीषण आक्रमण किया कि कप्तान शाई होप पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए और उनकी सारी फील्डिंग सजावट धरी की धरी रह गई। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और जादुई मैदान पर जब भारतीय पारी 42 रनों पर अपने 2 बहुमूल्य विकेट खोकर गहरे संकट के भंवर में फंसी हुई थी और कोलकाता की हवाओं में एक अनजाना डर व्याप्त था, तब मैदान पर कदम रखा आधुनिक क्रिकेट के सबसे मायावी और दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने। सूर्या के क्रीज पर आते ही जैसे मैदान की पूरी ऊर्जा ही बदल गई।
उन्होंने विकेट पर पहले से मौजूद संजू सैमसन के साथ मिलकर न केवल भारतीय पारी के बिखरे हुए टुकड़ों को बड़ी संजीदगी और रणनीतिक कौशल से समेटा, बल्कि अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों द्वारा बनाए गए उस भारी मनोवैज्ञानिक दबाव को भी मलबे की तरह ढा दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कैरेबियाई स्पिनरों पर ऐसा संगठित, सोची समझी रणनीति के तहत और भीषण आक्रमण किया कि कप्तान शाई होप पूरी तरह से हक्के बक्के रह गए और उनकी सारी फील्डिंग सजावट धरी की धरी रह गई। संजू सैमसन ने उस शाम अपनी नैसर्गिक क्लास, मखमली टाइमिंग और प्रचंड ताकत का जो बेजोड़ संगम पेश किया, वह क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। उन्होंने अनुभवी स्पिनर रोस्टन चेस को अपना मुख्य निशाना बनाया और उनके एक ही ऐतिहासिक ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़कर ईडन गार्डन्स की उन पुरानी और फौलादी दीवारों को भी हिलाकर रख दिया। सैमसन के बल्ले से निकलने वाली हर गूंज स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों के सीने में जोश और गौरव भर रही थी। उनकी बल्लेबाजी में वह ठहराव और आक्रामकता थी जो केवल महान खिलाड़ियों में देखी जाती है। दूसरी ओर मैदान के दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट के पारंपरिक व्याकरण को ही पूरी तरह से बदलकर रख दिया। उन्होंने मैदान के चारों ओर उन अविश्वसनीय 360 डिग्री शॉट्स की एक अद्भुत, जादुई और रोमांचक प्रदर्शनी लगा दी, जिसकी कल्पना करना भी किसी सामान्य बल्लेबाज के लिए असंभव है। उनके सिग्नेचर सुपला शॉट्स, कलाइयों के उस महीन जादुई उपयोग और विकेट के पीछे खेले गए हैरत अंगेज लैप शॉट्स ने वेस्टइंडीज के विश्व स्तरीय फील्डरों को मैदान के चारों ओर केवल मूक दर्शक बनकर भागने और गेंद को बार बार सीमा रेखा के बाहर से उठाकर लाने पर मजबूर कर दिया। सूर्या का बल्ला उस शाम एक ऐसी छड़ी की तरह था जो जिधर घूमती उधर ही रन बरसते। इन दोनों ही दिग्गजों ने विपरीत और अत्यंत दबावपूर्ण परिस्थितियों में जिस संयम, धैर्य और आक्रामकता का संतुलन दिखाया, उसका सुखद परिणाम 102 रनों की एक विराट, रिकॉर्ड तोड़ और मैच का पासा पूरी तरह पलट देने वाली साझेदारी के रूप में सामने आया। इस साझेदारी ने न केवल भारत को संकट के काले बादलों से सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि टीम इंडिया को एक ऐसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा दिया जहां से एक विशालकाय स्कोर अब केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत नजर आने लगा था। ईडन का वह पवित्र मैदान आज इन दो महान बल्लेबाजों के शौर्य, अदम्य साहस और उनके अटूट जज्बे का मूक गवाह बना, जिन्होंने कैरेबियाई गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाकर भारतीय तिरंगे को कोलकाता के नीले आसमान में गर्व से लहराने का एक सुनहरा मौका प्रदान किया। लेकिन मैच का असली रोमांच और विस्फोटक चरमोत्कर्ष तो अभी बाकी था। जब पारी के अंतिम क्षणों में ये दोनों सेट बल्लेबाज अपना महत्वपूर्ण काम पूरा कर आउट हुए, तब पूरी दुनिया ने कुंग फू हार्दिक पांड्या और विशालकाय कद के पावर हिटर शिवम दुबे का वह विनाशकारी, प्रलयकारी और भयावह तूफान देखा, जिसकी कल्पना शायद ही किसी गेंदबाज ने अपने सबसे बुरे सपने में भी की होगी। इन दोनों फिनिशरों ने मिलकर अंतिम 3 ओवरों में वह तांडव मचाया कि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की रूह तक कांप उठी। इन अंतिम 18 गेंदों में भारत ने अविश्वसनीय और टी20 क्रिकेट के आधुनिक मानकों को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाले 54 रन बटोर डाले। हार्दिक पांड्या ने अपनी प्रचंड पावर हिटिंग और कलाइयों के बिजली जैसे तेज प्रहार से गेंदों को स्टैंड्स की सबसे अंतिम पंक्ति में पहुंचाया, जहां से उन्हें वापस लाना भी नामुमकिन लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ शिवम दुबे ने अपनी रॉ पावर और अपने लंबे हाथों की जादुई पहुंच का बेजोड़ इस्तेमाल करते हुए मैदान के हर कोने में बाउंड्री और छक्कों की ऐसी भीषण बौछार कर दी कि कैरेबियाई गेंदबाज पूरी तरह से बेबस, लाचार और दिशाहीन नजर आए। वेस्टइंडीज का कोई भी प्लान, चाहे वह सटीक यॉर्कर हो, धीमी बाउंसर हो या कोई भी चालाकी भरी स्लोअर बॉल, इन दोनों के विध्वंसक बल्ले के सामने तिनके की तरह उड़ गई। निर्धारित 20 ओवरों के खेल के अंत में जब भारतीय पारी थमी तो स्कोरबोर्ड पर 216 रनों का एक अभेद्य, हिमालयी और विशालकाय स्कोर अंकित था। इस विराट स्कोर ने न केवल वेस्टइंडीज के खेमे में खलबली और दहशत मचा दी, बल्कि पूरे विश्व क्रिकेट को यह स्पष्ट और कड़ा संदेश दे दिया कि टीम इंडिया अपने सबसे खतरनाक, सर्वश्रेष्ठ और अपराजेय रंग में लौट चुकी है। 216 रनों की यह विशाल दीवार अब वेस्टइंडीज के लिए एक ऐसी चुनौती थी जिसे पार करना उनके लिए लगभग असंभव प्रतीत हो रहा था। ईडन गार्डन्स की दूधिया रोशनी के नीचे जब वेस्टइंडीज की टीम 217 रनों के विशालकाय लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम में मौजूद हजारों प्रशंसकों को लगा था कि भारत की जीत निश्चित है। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इसका पहला प्रमाण खेल की तीसरी ही गेंद पर मिल गया।
भारत के प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अपनी चिरपरिचित मार्क क्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक ऐसी सटीक और घातक इन स्विंगर डाली कि ब्रैंडन किंग के पास उसका कोई जवाब नहीं था। गेंद बिजली की गति से अंदर आई और उनके पैड्स से जा टकराई। अंपायर की उंगली उठी और वेस्टइंडीज का पहला विकेट मात्र 4 रन के योग पर गिर गया। यह शुरुआत किसी डरावने सपने जैसी थी, लेकिन कैरेबियाई शेरों को कम आंकना भारत की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। इसके बाद ईडन के मैदान पर जो मंजर दिखा, उसने भारतीय प्रशंसकों के चेहरों से मुस्कान छीन ली और धड़कनों को अनियंत्रित कर दिया। कप्तान शाई होप और विस्फोटक शिमरॉन हेटमायर ने मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर एक ऐसा सुनियोजित और प्रचंड जवाबी हमला शुरू किया जिसकी कल्पना कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी नहीं की थी। इन दोनों ने मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अगले 12 ओवरों तक भारतीय गेंदबाज केवल गेंद को बाउंड्री से वापस लाने का काम करते रह गए। अर्शदीप की स्विंग और बुमराह की रफ्तार, सब कुछ इन दोनों के सामने बौना साबित हो रहा था। वेस्टइंडीज ने बिना कोई और विकेट गंवाए स्कोरबोर्ड पर 110 रन टांग दिए। हेटमायर की पावर हिटिंग और शाई होप की कलात्मक बल्लेबाजी ने भारतीय खेमे में खलबली मचा दी थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वेस्टइंडीज इस लक्ष्य को 18वें या 19वें ओवर में ही आसानी से हासिल कर लेगा। ईडन गार्डन्स के उस ऐतिहासिक और विशालकाय मैदान पर जब कोलकाता की हवा में हार की कड़वाहट घुलने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका है, तब पूरे स्टेडियम में एक भयावह सन्नाटा पसरने लगा था। कैरेबियाई बल्लेबाज जिस प्रचंड रफ्तार से रनों का पीछा कर रहे थे, उसने भारतीय समर्थकों की आंखों में आंसू और चेहरों पर मायूसी ला दी थी। लेकिन ठीक उसी संकटपूर्ण घड़ी में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी का सबसे साहसी और रणनीतिक दांव खेला। उन्होंने अपनी अंतिम उम्मीद और सबसे भरोसेमंद ब्रह्मास्त्र अक्षर पटेल को गेंद थमाई, जिन पर उस समय 1.4 अरब भारतीयों की उम्मीदों का भारी बोझ था। अक्षर पटेल ने आक्रमण पर आते ही वह चमत्कार कर दिखाया जिसकी कल्पना शायद ही किसी कैरेबियाई प्रशंसक ने की होगी। अपने जादुई स्पेल की पहली ही गेंद पर उन्होंने अर्धशतक की ओर मजबूती से बढ़ रहे और भारतीय गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बन चुके शाई होप को एक ऐसी तिलिस्मी कैरम बॉल पर क्लीन बोल्ड कर दिया कि स्टंप्स हवा में किसी खिलौने की तरह कलाबाजी खाने लगे। होप के आउट होते ही ईडन गार्डन्स का सन्नाटा एक जोरदार गर्जना में बदल गया। यह केवल एक विकेट नहीं था, बल्कि वह क्षण था जिसने पूरे मैच का रुख और मनोवैज्ञानिक संतुलन भारत के पक्ष में मोड़ दिया। लेकिन अक्षर का कहर अभी थमा नहीं था। इसी ऐतिहासिक ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने अपनी चतुर फिरकी का मायावी जाल बुना और खतरनाक कप्तान रोमैन पॉवेल को भी झांसा देकर पवेलियन की राह दिखा दी। अचानक जो मैच एक तरफा लग रहा था, उसमें भारत की उम्मीदें किसी जलते हुए चिराग की तरह फिर से जगमगा उठीं। दूसरे छोर से मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी अक्षर के बनाए दबाव का पूरा फायदा उठाया और अपनी रहस्यमयी गेंदों से 2 और महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर वेस्टइंडीज के मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। मैच का रोमांच अपनी चरम पराकाष्ठा पर तब पहुंचा जब अंतिम 6 गेंदों में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 18 रनों की कठिन और चुनौतीपूर्ण दरकार थी। पूरा ईडन गार्डन्स अपनी सीटों से खड़ा था। लोग सांसें रोककर मूक दर्शक बने हुए थे और गेंद भारत के यॉर्कर किंग अर्शदीप सिंह के फौलादी हाथों में थी। क्रीज पर रोमारियो शेफर्ड और जेसन होल्डर जैसे दुनिया के सबसे खूंखार हिटर मौजूद थे जो एक गेंद पर मैच पलटने की क्षमता रखते थे। अर्शदीप ने अपनी फौलादी नसों और अदम्य साहस का परिचय देते हुए पहली 5 गेंदों पर सटीक यॉर्कर, तीखी बाउंसर और चालाकी भरी धीमी गेंदों, स्लोअर वंस का ऐसा अद्भुत मिश्रण पेश किया कि दुनिया के सबसे बड़े हिटर भी एक रन के लिए तरस गए। हर गेंद के साथ भारतीय खेमे का आत्मविश्वास बढ़ता गया और वेस्टइंडीज की घबराहट साफ दिखने लगी। अंतिम गेंद पर समीकरण किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म की तरह बन चुका था। वेस्टइंडीज को जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी और अर्शदीप को केवल एक सटीक गेंद डालनी थी। अर्शदीप ने अपनी पूरी एकाग्रता बटोरी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक ऐसी वाइड यॉर्कर डाली जिस पर बल्लेबाज ने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति लगाकर बल्ला तो घुमाया, लेकिन गेंद और बल्ले का वह संपर्क नहीं हो सका जो छक्के के लिए जरूरी था। गेंद बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाई और बल्लेबाज केवल 1 रन ही ले सके।
ईडन गार्डन्स का यह महान मैदान उस क्षण का मूक गवाह बना जब वेस्टइंडीज की पूरी टीम 214 रनों के स्कोर पर सिमट गई और भारत ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले, सांसें रोक देने वाले और रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में मात्र 2 रनों के मामूली लेकिन अत्यंत ऐतिहासिक अंतर से महाविजय दर्ज की। इस विराट और अविश्वसनीय जीत के साथ ही भारत ने न केवल वेस्टइंडीज के उस कैरेबियाई अहंकार को मिट्टी में मिला दिया, बल्कि आईसीसी T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल के लिए गौरवपूर्ण और आधिकारिक तरीके से क्वालिफाई कर लिया। क्रिकेट के इतिहास में यह मुकाबला न केवल भारत की बल्लेबाजी की गहराई और सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की मिसाल के रूप में याद रखा जाएगा, बल्कि यह भारतीय गेंदबाजों के उस फौलादी जज्बे और विशेषकर अक्षर पटेल के उस चमत्कारिक स्पेल के लिए भी अमर हो जाएगा, जिसने हार की कगार पर खड़ी टीम इंडिया को संजीवनी प्रदान की और पूरे देश को विश्व कप के ताज के एक कदम और करीब पहुंचा दिया। कोलकाता की मिट्टी आज भारतीय शौर्य की गवाह बनी और टीम इंडिया अब पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे चुकी थी कि उन्हें हराना अब नामुमकिन है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीतकर सबसे ज्यादा बार यानी 3 बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने वाला देश बन पाएगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय